ऐसे थोड़ा आप मांग लो पैसे और तनख्वाहों में बांट दो। मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड्स नहीं हो सकते। अभी तक देखो ना आपने कांग्रेस कमेटी क्यों नहीं बनी 1 साल से, इसीलिए इतनी इनफाइटिंग है कि वो इनफाइटिंग संभाले कि सरकार संभाले कि आपदा संभाले। इस बार कांग्रेस पार्टी को आपदा आई हुई है, इनकी तो रोटियां बिक चुकी हैं, इनका हिसाब किताब हो गया हुआ है, इनको पता अगली दफ़ा आना नहीं हमने। और इनके जो चिल्ले चमटे हैं ना, जो साथ में एडवाइज़र हैं OSD हैं, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं अच्छी तरह। और मुख्यमंत्री जी खुद चुनाव हार जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप भी यहाँ मैं भी यहाँ हूँ। सबसे करप्ट अफसर हिमाचल में है ऊपर, जिनका पता है कि इनके ऊपर केस चले हुए हैं कि उन्होंने जो 1500 करोड़ दिया अभी, वो इमीडिएट दिया है, जो ओवर एंड अबव, मतलब लीव का पैकेज तो आना है अभी। क्या लगता है सर, जिला चंबा ने जो नुकसान सहा है, कितने वर्ष और लग जाएंगे इसकी भरपाई करने में, क्या कहें? मेरे ख्याल अंडरस्टैंडिंग जो है ना कांग्रेसियों की, उसमें कोई पर्दा पड़ गया हुआ है। ये तो इमीडिएट रिलीफ दिया, जो रिलीफ अभी आना है, जो 9 टीमों ने असेस करना है, वो उसका तो लग आएगा। आपदा के बीच चंबा का यह नेता कहाँ था? आपदा के बीच आप चंबा क्यों नहीं आए? तो मैं तो अपना VIP मूवमेंट हो चाहे ना हो, मैं अपने आप को ही VIP मानता हूँ। मैं अपनी मूवमेंट खुद कर लेता हूँ, और मेरा जो प्रेम है लोगों के साथ, वो मेरे को पता कितना है, मेरे को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और इनसे मैंने करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेना, इनको देना है। एक सांसद ऐसी हैं मंडी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से, कंगना जी, वो अब तक नज़र नहीं आई। वो सिर्फ एक दिन गग्गल में नज़र आई थी, और लोगों का कहना है कि एक बार वोट लेने आई और उसके बाद नहीं आई, जबकि आपदा के बीच उन्हें आना चाहिए था। क्या कहना चाहिए? प्रदेश अध्यक्ष से, जिलाध्यक्ष से लेके मंडल अध्यक्ष से लेके कार्यकर्ता देश सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस ही बता दो आप कहाँ है? कांग्रेस का आरोप है, मुख्यमंत्री जी चंबा आए थे, उनका कहना है कि आपदा की इस कठिन घड़ी में भाजपा राजनीतिक रोटियां सेक रही है। तो इतनी बुरी हालत है फाइनेंस डिपार्टमेंट की, और मुख्यमंत्री जी उसको गठ मार के उसको फाइनेंस को कंट्रोल करते हैं। वो सोचते हैं मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, पर कंट्रोल कोई नहीं है। 1500 करोड़ प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया है, वो बोल रहे हैं कि नुकसान बहुत ज़्यादा है, 1500 करोड़ से कुछ नहीं होगा। इनकी क्षमता है खर्च करने की? जब पैसे लैप्स हो रहे हैं, 1000 2-2000 करोड़ रुपया कर सकते हैं। 200 करोड़ तो हेल्थ में हो गए लैप्स। हेल्थ की बुरी हालत है स्टेट में, हमारे यहाँ बुरी हालत है। सर, कांग्रेस का एक आरोप आपके ऊपर ये है कि आप सिर्फ VIP मूवमेंट में ही चंबा आते हैं। सर, पिछली बार नड्डा जी आए थे, या उन्होंने आना था तब आए थे, इस बार पूर्व मुख्यमंत्री आए तब आए, ऐसा क्यों? बहुत बुरी हालत है, मैं समझता हूँ। आपदा तो सिर पे आई गई, और इससे निपटना भी होगा, पर इस सरकार के होते हुए मेरे को तो ये लग रहा है कि कैसे निपटेंगे। हमसे तो मिलते हैं, बात करते हैं, फिर कहते हैं जी हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं कहना आप वहीं रहिए, ठीक है, हम तभी लेंगे जो काम का आदमी होगा, ऐसे नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री ने सब अपने हाथ में रखा हुआ है। उसने कहा हुआ तूने सुनना नहीं किसी की भी, मेरे से बात करना। तो ब्यूरोक्रेसी तो पढ़ी लिखी होती है, वो पहले बदमाश होती, वो पहले ही भाप लेते हैं कि ये 20 साल के लिए नहीं आएंगे। आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ हूँ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऋषभ महेंद्रू और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। जिला चंबा में बीते दिनों भारी त्रासदी हुई है, काफ़ी आपदा का सामना जिला चंबा को करना पड़ा है। इसी आपदा के बीच आज हमारे साथ जुड़े हैं राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन जी, जो कि चंबा पहुंचे हैं, और चंबा में इन्होंने पूरे ज़िले का दौरा किया है, और पूरे ज़िले का दौरा करके नुकसान का जायज़ा भी लिया है। आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इन्होंने जायज़ा लिया है और क्या कुछ अब दिल्ली जाकर इनकी प्राथमिकताएं रहने वाली हैं। सर, सबसे पहले लाइव टाइम्स टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, चंबा ज़िला में जो मेरा दौरा हुआ, जो बाहर चंबा से रहते हैं लोग, वो सोचते थे कि सिर्फ भरमौर ही हुई है एरिया में, ये जो डिज़ास्टर है वहाँ हुआ है। पर जैसे ही आप चंबा, मैं भटियात करके आया,
बनी खेत करके आया और थोड़ा बहुत ये तीसा का चुरा का क्षेत्र टच किया और फिर राग से आगे बरबौर तक गया, यहाँ दरबाला तक। और इतनी बुरी हालत है कि कम से कम मतलब मेरे अपने लाइफ टाइम में ऐसी डिज़ास्टर की घटना देखी नहीं। पहाड़ के पहाड़ नीचे आ रहे हैं, दरिया के किनारे जो मार पड़ी है उससे घर डिस्ट्रॉय हो गए, घर गिर गए, स्कूल गिर गए। राख में जाके आया मैं, तो राख में जो दरिया के साथ लाइन थी वो सारी गिर गई। लोग जो है बेघर हो गए और लोग रह रहे हैं दूसरों के घरों में। नई लैंडस्लाइड शुरू होगी और लैंडस्लाइड ऐसी हैं कि जो रुकने वाली नहीं है, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है। और इस बारे में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन को भी, एनएचपीसी को भी, और जो सरकारी संस्थाएं हैं कि इसके ऊपर एक प्लान बना के इनको प्लानिंग से काम करना पड़ेगा। हर क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। अब जहाँ तो गांव में घर है, ज़मीनें हैं, जहाँ ज़मीन है तो वहाँ घर गिर गया, जहाँ घर है तो वहाँ ज़मीन धंस गई। मतलब एक कोई नई चीज़ देखी है मैंने कि भाई हुआ क्या है। लोगों की जो हालत है, जो बेघर हो गए, वो दर्दनाक है। और कई जगह रोना आ जाता खुद को भी देख के उनके हालात कि क्या हो रहा है। तो इसलिए बहुत, एक तो पहले ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, फिर ये है ये कोने में, और यहाँ के जो पोस्टें दुनिया भर की खाली होती हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। मैं तो प्रदेश सरकार और सेंट्रल सरकार से भी ये बात कर रहा हूँ। हर मिनिस्ट्री से मिला मैं, दिल्ली में हरदीप पुरी जी से मिला जो अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उनसे मैंने कुछ पैसे लिए चंबा के लिए। फिर स्कूलों की ग्रांटें ली, जो स्कूल गिर गए हैं उनके लिए। और खट्टर साहब से मिला और एनएचपीसी के अंडर जो है उसके बाद की मैंने विस्तृत, और सब मंत्रियों ने एकदम फ़ोन कर दिए मुझे। फिर होम मिनिस्टर जी से मिले हम, नड्डा साहब से मिले हम, सारी जगह से पॉजिटिव रिस्पांस था। और जो मोदी जी तक जब बात गई तो मोदी जी का तो एक स्पेशल अटैचमेंट हिमाचल के लिए है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं टूर हिमाचल का करूँगा, और मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जो 1500 करोड़ दिया अभी, वो इमीडिएट दिया है, जो ओवर एंड अबव, मतलब लीव का पैकेज तो आना है। अभी 9 टीमें आई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो सारे हिमाचल की असेसमेंट करके गई हैं, तो उनका रिलीफ तो आना है। तो अफसोस मुझे इस बात का है कि स्टेट गवर्नमेंट सोई रही। स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें क्या, उनके पास कोई डिज़ास्टर का बजट नहीं है। कोई स्टेट गवर्नमेंट को चलाते हैं इनको मंत्री लोग और ब्यूरोक्रेसी। क्या, मैं भी कई दफ़ा मैं वीरभद्र सिंह जी के साथ काम किया है, हमने 5 साल सरकार चलाई, हमारे को तो कोई मदद नहीं मिली सेंटर से। हमने तो खुद अपने रिसोर्सेज खुद ही किए और इसी स्टेट से किए और बढ़िया चलाई, है ना। तो ये चीज़ अफसोस है कि एक तो अब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट पैसा मिसयूज़ ना करे, तनख्वाहों में ना दे दे। ये कुछ और चीज़ है। जो पैसा आता है डिज़ास्टर के लिए, ये कुछ और चीज़ है। अब किसी से भी सेंटर में बात करो, सीतारमन से मैडम से मिले हम, जो फाइनेंस मिनिस्टर है। अब कोई स्टेट गवर्नमेंट का सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से भी ऊपर
जो करोड़ रुपया है वो उसका हिसाब ही नहीं है, वो कहाँ गया। इसी हिसाब से 1000 करोड़ का इस बारी उन्होंने निकाला है कि कुछ कोई पता नहीं लग रहा कहाँ गया। तो इतनी बुरी हालत है फाइनेंस डिपार्टमेंट की, और मुख्यमंत्री जी उसको गठ मार के उसको फाइनेंस को कंट्रोल करते हैं। वो सोचते हैं मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, पर कंट्रोल कोई नहीं है। ये पहली दफ़ा देखा मैंने हिमाचल में। मैं तो डॉक्टर YS परमार के टाइम से पॉलिटिक्स में हूँ और यंग एज में आ गया था, और हमारे तो बहुत करीब थे। मेरे फादर स्पीकर थे इसलिए भी करीब थे। मैं कॉलेज में था, वो आए, शांता कुमार जी आए, रामलाल जी आए, धूमल जी आए, बीच में मतलब कितनी दफ़ा रिपीट हुई सरकार। वीरभद्र जी का तो कई दफ़ा बने, जयराम जी आए। कभी ऐसा हालात स्टेट के थे ही नहीं। ये तो स्पेशल एडेड स्टेट है, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 90-10 के रेशियो में, मैं 90% हिमाचल 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी कंट्रीब्यूट, तो 10% आप करोगे। तो उस हिसाब से भी आज मेरे को पता लगा कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के 2 महीने से तनख्वाह नहीं थी यहाँ चंबा में। मैंने कहा ये तो यार सेंटर का आता है। फिर उन्होंने फ़ोन किया, मैंने उसी टाइम नड्डा जी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा भाई हमारा तो 90% चले गया है, इनका 10% इन्होंने जोड़ना था, वो ही नहीं जोड़ा, तो तनख्वाह रुक गई। ऐसे आयुष्मान भारत में भी ऐसा ही है, कार्ड बनना बंद हो गए, और क्योंकि 90% जो उनका आना था वो तो आ गया, इनका स्टेट गवर्नमेंट का उसमें योगदान ही नहीं है, तो इसलिए स्कीम बंद होगी। और आप करोड़ों रुपया लैप्स हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आया हुआ। ये भी नई बात देखी मैंने, हेल्थ डिपार्टमेंट में या और किसी डिपार्टमेंट में लैप्स हो गया। तो बहुत बुरी हालत है। मैं समझता हूँ आपदा तो सिर पे आई गई और इससे निपटना भी होगा, पर इस सरकार के होते हुए मेरे को तो ये लग रहा है कि कैसे निपटेंगे हम तो मेहनत कर सकते हैं, गवर्नमेंट इंडिया से पैसे ला सकते हैं। प्रधानमंत्री जी खुद हेलीकॉप्टर में भरमौर से वहाँ देखते देखते सबको आए, और उस दिन क्लियर डे था और सब कुछ नज़र आ रहा था, और हेलीकॉप्टर भी लो फ्लाइंग था। वहाँ हडसर से जाके वापस आए और सब कुछ नज़र आ रहा था। आप भी साथ थे सर? हाँ, हम तो साथ में ही थे। क्या चर्चा क्या हुई जिस समय आप जिला चंबा के ऊपर से फ्लाई कर रहे थे, नुकसान देख रहे? गग्गल भी हुई चर्चा, जाके गग्गल भी, पर उनको सारा ये बताया कि ये चंबा है, ये भरमौर है, ये वो है, ये कौन कौन सा स्टेशन है। क्या लगता है सर, जिला चंबा ने जो नुकसान सहा है, कितने वर्ष और लग जाएंगे इसकी भरपाई करने में? अगर यही सरकार रही तो ये नामुमकिन है। मैं आपको बता दूं कि इनके बस की बात नहीं है, ना इनकी एडमिनिस्ट्रेशन सुनते हैं, ना इनका कोई। आप हैरान देखो भाई, चंबा डिवीज़न, PWD की, भरमौर डिवीज़न और NH डिवीज़न, तीनों में एक्शन नहीं है। तो इनका रवैया देखो आप चंबा प्रति, कि एक्शन ही नहीं है तीनों में, तो काम क्या होगा। SDO को चार्ज दिया एक्शन का, वो अपनी सब डिवीज़न संभाले कि डिवीज़न संभाले। जांच तो होनी चाहिए ना काम करने की, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। एक चीज़ मैं बताऊँ ना, मुझे राशि इस बात की है कि सरकारी अफसर चाहे कितना बड़ा हो, चीफ सेक्रेटरी से लेके DC तक या DC लेने के लिए, ये होते हैं सरकारी नौकर, ये होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये होते हैं पब्लिक सर्वेंट्स। ये राज करने के लिए नहीं है, राज करने के लिए राजनेता है। और ये तो खुद तो बन गए हुए हैं ये सारे शहंशाह हैं और डिक्टेटर। ऐसे थोड़ा चलती सरकार।
जब राजनीतिक आदमी का कंट्रोल ही नहीं है, वो इसलिए नहीं है, मुख्यमंत्री ने सब अपने हाथ में रखा हुआ है। उसने कहा हुआ तूने सुनना नहीं किसी की भी, मेरे से बात करना। तो ब्यूरोक्रेसी तो पढ़ी लिखी होती है, वो पहले बदमाश होती, वो पहले ही भाप लेते हैं। आप इमेजिन करोगे, मैं इतने साल से राजनीति में, हिमाचल की सबसे करप्ट अफसर हिमाचल में है ऊपर, जिनका पता है कि इनके ऊपर केस चले हुए हैं। खुद सुखू जी असेंबली में बोलते थे कि इसके ऐसा ऐसा आदमी है, ये ऐसा ऐसा आदमी है, ऐसे रखे हुए हैं। आज वही उन्होंने अपने चीफ एडवाइज़र लगाए हुए हैं सारे। तो ये कोई बात हुई यार? कोई हिमाचल का अफसर जो है, हिमाचल के पहले वीरभद्र सिंह जी थे या जयराम जी थे, तो हिमाचली आईएएस अफसरों का बोलबाला था, जिनको अपने प्रदेश से प्रेम था। अब तो बाहर से आए हुए हैं सारे, तो मज़े ले रहे हैं अपने, बस वो को इनको कोई है ही नहीं। वैसे मैंने एडमिनिस्ट्रेशन जितनी दफ़ा मैं यहाँ से मिनिस्टर रहा, तो एडमिनिस्ट्रेशन खींच के रखता था कैसे हो जाए। अब यहाँ कोई है ही नहीं बोलने वाला, कि मैं तो डीसी तक को टांग देता था। ऐसे करना पड़ता है भाई, खास साथ में जाके करना पड़ता है। ये तो कोई अफसर जाए तो सर 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 सर, वो यार वो बोलेगा सर कि आप बोलेंगे सर। तो इसलिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपको बताऊं, आप देख रहे हैं सारी चीज़ कौन कैसे काम कर रहा है। ये निश्चित है कि अगली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार आएगी, और अफसरों का जो इस वक्त लापरवाही कर रहे हैं या भेदभाव कर रहे हैं, वो नज़र में है। और मैं नहीं चाहता, हम उनके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, हम उनको करना, पर कई हद पार करिए। कई ने अभी सर्विस ही शुरू हुई है और कई हद पार कर चुके हैं, तो इसलिए ये अच्छी बात नहीं है हिमाचल के लिए। सर, चंबा के लोगों का एक प्रश्न है, चंबा के नेता हैं, राज्यसभा में चंबा को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपदा के बीच चंबा का यह नेता कहाँ था? आपदा के बीच आप चंबा क्यों नहीं आए? आपदा के बीच हमने अपना डिवाइड किया हुआ था टाइम। पहले भारद्वाज जी को बोला, जो हमारे राजीव भारद्वाज जी यहाँ से एमपी हैं, मैं तो हिमाचल का एमपी हूँ ना, ये तो यहाँ इस क्षेत्र के थे। वो यहाँ 5 दिन रेगुलर लगा के गए चंबा में, और मैंने शिमला वहाँ दिल्ली में बैठ के सब मंत्रियों से बात करके यहाँ पैसा दिलाया, और तभी यहाँ जो है तरक्की के काम हो गए। नितिन गडकरी को नहीं छोड़ा हमने, उनसे कितनी प्रार्थनाएं की, और अब फाइनली चंबा का NH ये 154A ये अब डायरेक्टली मॉर्थ से हट के NHAI को जाएगा। उसमें क्या होगा कि ढंग से काम होगा, ब्रेस्ट वॉल हो, चाहे रिटेनिंग वॉल हो, चाहे दरिया से नीचे लेनी हो, सारी DPR बनेगी, और 2 लेन की बनेगी। कोई 4 लेन नहीं चाहिए हमें, 2 लेन की बनेगी। रोड बनी हुई है, इसको मेंटेनेंस, इसकी इम्प्रूवमेंट, इसकी स्टेबिलिटी अब NHAI काम करेगी। ये होने वाला है फैसला। ये गडकरी जी के कभी घर जा, कभी ऑफिस जा, कभी नड्डा जी को लेके जा, उन्होंने मान के अप्रूवल दे दी है। सर, आपदा की घड़ी के बीच बहुत से पत्र वायरल हुए, आपके किसी मंत्री के साथ मुलाकात हुई, तो क्या वो पत्र ही रह जाएंगे या कि धरातल भी कुछ उतरेगा? सर, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने चंबा में एजुकेशन फील्ड में उन्होंने मेरे को अश्योर किया है, और वो CSR में से हमारे एजुकेशन सेक्टर में हेल्प करेंगे। मेरे ख्याल 3-4 करोड़ रुपया मेरे को उसमें से मिल जाएगा, और मैं जो पीछे पड़ जाता हूँ मैं छोड़ता नहीं हूँ। इसी तरह खट्टर साहब ने, आज मैंने सवेरे NHPC की मीटिंग लिया, उनके ED आए हुए थे, तीनों GM आए हुए थे, और आज ही मैंने उनको सारा बग्गा से लेके और चंबा तक, और बग्गा का कैचमेंट एरिया, चाहे दरबाला है, चाहे राख है, चाहे बड़े बड़े बीच में ये नाम है,
मैंने उनको कल मैंने रात को खट्टर साहब से बात की। पंकज अग्रवाल IAS है, सीनियर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उनका मेरे को फ़ोन आया कि क्या चाहते हैं आप। मैं कहा मैं चाहता हूँ कि जो लोग हैं जो दरिया के किनारे दरिया की मार से मर रहे हैं, तो आपकी जितनी फ़र्ज़ बनता है वो पूरा करिए। मेरे को हैरानी की ये है कि CSR के फंड्स डिप्टी कमिश्नर के थ्रू जाते हैं, के थ्रू रिकमेंड होते हैं। भैया आप ऐसी चीज़ डालो जो वाकई पब्लिक को टच हो रही है, पब्लिक को लग रही है। ऐसी चीज़ें डाल के क्या फ़ायदा जो मतलब अब आजकल तो आपदा का काम है, इससे ज़्यादा काम ही नहीं है। यही काम अभी कई साल चलेगा। तो अपनी पटरी पे लाने के लिए यही काम जो है ये ज़रूरी है, ये करना चाहिए और ये चलेगा। और पैसा मैं सेंटर से दिलाऊंगा, चाहे किसी मिनिस्ट्री का भी हो। हमारे को बड़ा सपोर्ट है नड्डा साहब का। JP नड्डा साहब ने वो इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के एक विज़िट की थी उन्होंने। उस विज़िट से इतना फ़ायदा हुआ कि जब भी मैं उनके पास जाता हूँ वो फट मिनिस्टर को फ़ोन कर देते हैं या साथ चले जाते हैं। और हिमाचल के लिए तो खैर वो कर ही रही हैं सारे के लिए, तो हमारे को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा है। सर, आपने सांसदों की बात की। एक सांसद ऐसी हैं मंडी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से, कंगना जी, वो अब तक नज़र नहीं आई। वो सिर्फ एक दिन गग्गल में नज़र आई थी और लोगों का कहना है कि एक बार वोट लेने आई और उसके बाद नहीं आई, जबकि आपदा के बीच उन्हें आना चाहिए था। क्या कहना चाहिए? विभिन्न प्रकार आपदा के बीच में आई वो मंडी, ऐसी बात नहीं है। मंडी आई है, बरमौर नहीं आई। बरमौर भी उस दिन हमारे साथ थी वो। खैर अब बरमौर का भी उनका प्रोग्राम बन रहा है, तो अपना अपना काम सारे कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस का आरोप है, मुख्यमंत्री जी चंबा आए थे, उनका कहना है कि आपदा की इस कठिन घड़ी में भाजपा राजनीतिक रोटियां सेक रही है। और दूसरा, साथ में ये कहना चाहूँगा कि जो 1500 करोड़ प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया है, वो बोल रहे हैं कि नुकसान बहुत ज़्यादा है, 1500 करोड़ से कुछ नहीं होगा। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल अंडरस्टैंडिंग जो है ना कांग्रेसियों की, उसमें कोई पर्दा पड़ गया हुआ है। ये तो इमीडिएट रिलीफ दिया, जो रिलीफ अभी आना है, जो 9 टीमों ने असेस करना है, वो उसका तो अलग आएगा। ऐसा थोड़ा सुखू जी ने कह दिया 10,000 करोड़ का नुकसान हो गया या 20,000 करोड़। वो यार, वो जो बड़े बड़े टीमें होती हैं हमारी, इंटर मिनिस्ट्रियल टीम होती है, मिनिस्ट्री की टीम होती है, फिर मिनिस्टरों की टीम होती है, वहाँ से पास होके वो जितना ज़रूरत है, जायज़ा है NRDF में, SRDF में, और ये आपकी आपदा के लिए जो विभिन्न विभागों में है, वो सारा आएगा। क्यों नहीं आएगा? पर उतना नहीं आएगा ना जितनी उन असेसमेंट करेंगे वो। ऐसे थोड़ा आप मांग लो पैसे और तनख्वाहों में बांट दो। मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड्स नहीं हो सकते। जिस चीज़ के लिए दिए हैं उसी में करने पड़ेंगे। इनका तो हिमाचल सरकार का तो आप आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इतनी बुरी हाल है ना। कोई मिनिस्टर कुछ बोल रहा है, कोई थैंक्स कर रहा है, कोई आरोप लगा रहा है। ये तो पता नहीं। उस दिन भी मैंने देखा गग्गल में कि सुखू जी रग लगे, जो इनके 3-4 मिनिस्टरों ने अपना ग्रुप बनाया हुआ था, वो कुछ और ही कर रहे थे। तो अभी तक देखो ना, आपने कांग्रेस कमेटी क्यों नहीं बनी है 1 साल से? इसीलिए इतनी इनफाइटिंग है कि वो इनफाइटिंग संभाले कि सरकार संभाले कि आपदा संभाले। इस बार कांग्रेस पार्टी को आपदा आई हुई है, समझे आप? ये मैं तो जानता हूँ, मैं तो इनका प्रेसिडेंट रहा हूँ, बच्चे को जानता हूँ। जो इनके वर्कर गाड़ियाँ निकालते हैं ना इस वक्त सरकार को, इतने फ्रस्ट्रेटेड है। ये तो सामने की बात है। हमसे तो मिलते हैं, बात करते हैं, फिर कहते हैं जी हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं कहना आप वहीं रहिए, ठीक है, हम तभी लेंगे जो काम का आदमी होगा, ऐसे नहीं लेंगे। राजनीतिक रोटियां सेकने की बात कही थी मुख्यमंत्री ने, क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई साहब, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की टीम में, जो अपने कार्यकर्ताओं की टीम में, डिस्ट्रिक्ट की टीम में,
पूरे प्रदेश में अगर कोई ग्राउंड लेवल पे है तो बीजेपी ही काम कर रही है। आपको पता है कितने ट्रक आए हैं चंबा के लिए? 50 ट्रक। यूपी, हरियाणा, बिहार से लेके असम तक, त्रिपुरा तक 5-5 करोड़ ही नहीं दिए उन्होंने, बल्कि हमारे को हिमाचल में पूरे में पता नहीं कितने ट्रक भेजे हैं, कपड़ों के, कंबलों के, बर्तनों के, राशन के। अब रोज़ किट्टे बांट रहे हैं हम, ये हमारे वर्कर ही बांट रहे हैं। ये तो इस ऐसा हमारे को पूरा दिल्ली से प्रोग्राम दिया हुआ है जो हम पूरा कर रहे हैं और करेंगे। और दिल्ली वाले हमारी खबर लेते हैं हर मिनट, एवरी डे, कि आज आप क्या किया आज आपने। तो इस रोटियाँ तो इनकी तो रोटियाँ बिक चुकी हैं, इनका हिसाब किताब हो गया हुआ है, इनको पता अगली दफ़ा आना नहीं हमने। और इनके जो चिल्ले चमटे हैं ना, जो साथ में एडवाइज़र हैं, OSD हैं, वो अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं अच्छी तरह। ये बड़े खुश हुए कि आपदा में पैसे मिल गए, अब हमारा जो है ठेके मिल जाएंगे नहीं, हमारे को सप्लाई मिल जाएगी नहीं, हमारे को हमारी जेब जो है गर्म हो जाएगी। ये है इनका काम। देश सेवा या ऐसे बोल के थोड़ा होती है यार, इंटरव्यू दे के थोड़ा होती है। आप आज की डेट में, जयराम जी आज गए हुए थे बरमौर, वापस आ गए, सारी जगह उन्होंने किट्टे बांटी और ये किट्टे बांटी, दुख दर्द वो किया, और जो असेसमेंट है वो सेंटर तक पहुंचाई। हम भी अब वापस जाऊंगा मैं कल, तो मैं भी ये बताऊंगा कि एक्चुअल नुकसान हम देख के आए हैं भाई, ये हुआ है। पर अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो फिर हमने तो जो करना था अपना फ़र्ज़, उसको बढ़ चढ़ के किया है। पूरे हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त ग्राउंड लेवल पे है। अगर आप बता दें मेरे को कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर तो नज़र आ रहे हैं, कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष से, जिला अध्यक्ष से लेके, मंडल अध्यक्ष से लेके कार्यकर्ता देश सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस ही बता दो आप कहाँ है। ऐसे टीवी में बोल के थोड़ा होता कुछ, बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। सर, कांग्रेस का एक आरोप आपके ऊपर ये है कि आप सिर्फ VIP मूवमेंट में ही चंबा आते हैं सर। पिछली बार नड्डा जी आए थे या उन्होंने आना था तब आए थे, इस बार पूर्व मुख्यमंत्री आए तब आए, ऐसा क्यों? ऐसे है कि आधा टाइम तो सेशन में चले जाता, और फिर मैंने आपको बताया मैं हिमाचल का सांसद हूँ, कोई चंबा का नहीं हूँ। मैं शिमला में रहता हूँ, मंडी जाता हूँ, शिमला जाता हूँ, जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाती है वहाँ जाता हूँ और वहाँ अपना कार्यक्रम करके आते हैं। अब 17 तारीख को हमारा प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उसके लिए हम व्यापक रूप से जनता की सेवा करने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप्स जो हमारे CHCs है उसके लिए उसमें भी हम इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए मैं चंबा से सांसद नहीं हूँ, मैं हिमाचल का सांसद हूँ। तो मैं तो अपना VIP मूवमेंट हो चाहे ना हो, मैं अपने आप को ही VIP मानता हूँ। मैं अपनी मूवमेंट खुद कर लेता हूँ, और मेरा जो प्रेम है लोगों के साथ वो मेरे को पता कितना है, मेरे को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और इनसे मैंने करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेना, इनको देना है, ये बात है। सर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। कल आप वापस जा रहे हैं, महत्वाकांक्षी जिला चंबा है, क्या कोई विशेष पैकेज की मांग होगी दिल्ली जाकर सर? देखिए, विशेष पैकेज हो या पैकेज हो, चंबा के लिए हमारी कोशिश है कि हर स्फीयर में, चाहे हेल्थ हो, चाहे मेडिकल हो, एजुकेशन हो, चाहे PWD हो, चाहे रोड्स हो। देखो ना, प्रायोरिटी क्या होती है? रोड्स, एजुकेशन, हेल्थ और फिर किसान, है ना, ये चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों में पैसा पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल एडेड प्रोजेक्ट्स हैं, और अब और आएगा पैसा उसमें। पर ये खर्च कर सकते हैं, इनकी क्षमता है खर्च करने की। जब पैसे लैप्स हो रहे हैं, 1000 2-2000 करोड़ रुपया कर सकते हैं। 200 करोड़ तो हेल्थ में हो गए लैब्स। हेल्थ की बुरी हालत है स्टेट में, हमारे यहाँ बुरी हालत है। मेडिकल कॉलेज में
3 साल से MRI की मशीन दी हुई है और जंग लग गया उसको। तो ये चीज़ है भाई साहब, मोदी जी ने इस टाइम पे हिंदुस्तान में जो GST का पैकेज दिया ना, ये ऐतिहासिक पैकेज दिया है और इसमें हर वर्ग का आदमी अफेक्टेड है। पहले दिया था कि 12,75,000 तक इनकम टैक्स फ्री। कोई सोच नहीं सकता था होगा ऐसा, कभी नहीं सोच सकता था। अब जो GST में किया ना कि 28% का स्लैब ही ख़त्म कर दिया। बहुत खाने पीने की आइटम्स में, राशन पानी में 0% टैक्स। फिर 18% वाले आ गए 5% में, 28% वाले आ गए 18% में। सीधे कितना फ़ायदा हो गया हर चीज़, हर वर्ग का, हर चीज़ का। ऐसे ऐतिहासिक कदम कौन ले सकता है? मोदी या तो मुमकिन है। ऑपरेशन सिंदूर में भी पता लग गया और अब भी पता लग गया। तो इसलिए ये ख्याली पुलाव बनाते रहे, ये किसी में दोषारोपण करते रहे, इससे ज़्यादा हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता। हमको अपनी लोकप्रियता पता है, हमको अपने लोगों के साथ प्रेम है। हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़नी, कोई वोट नहीं पड़ने। वो जब पढ़ेंगे इस बारी, वो इसीलिए पढ़ेंगे कि ये 20 साल के लिए नहीं आएंगे और मुख्यमंत्री जी खुद चुनाव हार जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ हूँ। सर, आपदा की इस कठिन घड़ी में चंबा वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा आपकी ओर से? देखो, चंबा वासी ने अभी मणिमहेश की यात्रा में बहुत प्रेम और बहुत सेवा की है लोगों की। मैं इनका हाथ जोड़ के इनके बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने अपना धर्म निभाया, चाहे गांव के लोग थे, चाहे चंबा के लोग थे, चाहे हमारे रास्ते में जो जो आता गया उसका होता गया। मैं रास्ते में अभी कल कोई गाड़ियाँ लेके जा रहे थे अपनी वापस, जिनकी गाड़ियाँ यहाँ रह गई थी, तो मिले। तो उन्होंने 2 चीज़ें बोली कि जी, ना एडमिनिस्ट्रेशन का जाते वक्त कोई इंतज़ाम था, ना आते वक्त इंतज़ाम था। लोगों का हम धन्यवाद करते हैं, चंबा के लोगों का। तो ये एक उदाहरण है सेवा भाव का। और मैं ये बताऊंगा कि भाई, चंबा के लोगों का नुकसान हुआ है गांव में बहुत ज़्यादा, शहरों के कोनों में हुआ है। पर इसके लिए जितनी मलम हम लगा सकते हैं व्यक्तिगत तौर पे और पार्टी के तौर पे, वो हम करेंगे। तो सरकार तो अपना फ़र्ज़ पूरा करे। यहाँ कल वकील मेरे को मिलने आए, कहते जी हमारे से मिसबिहेव हो गया। वो यार, वो मांग क्या रहे थे? सिर्फ ये कि हमारी जो पब्लिक के लिए उन्होंने बात की, उन्होंने यातायात के लिए बात की, नेट के लिए बात की। जिस दिन नेट भाई साहब बंद हुआ और मैंने ज्योतिराज सिंधिया जी को फ़ोन किया, उन्होंने 10 बजे सवेरे वो मीटिंग की और 2 बजे नेट खुल गया। तो ये क्या करते रहे? चरण सिंह जी है हमारे CGM हिमाचल के इंचार्ज, वो खुद आए यहाँ। उन्होंने मल्टीमीडिया, मतलब जियो, एयरटेल, ये वोडाफोन, ये BSNL सबको मिक्स किया, तब चली जी यहाँ नेट सबको। उसके पास पावर है करने की, सैंक्शन की पावर है कि इसको सबको कर सकता है वो। तो 2 बजे को नेट चल पड़ा। तो ये क्या करते रहे? किसको बोलते रहे? बताए मेरे को, किसी को बोला है उन्होंने? इसने नेट बंद था तो किसका फ़र्ज़ था खुलाना? बताना तो था ना। जैसे ही मेरे को पता लगा, वही लगा कि चंबा से ना कोई फ़ोन आए ना जाए। फिर मैंने ज्योतिराज सिंधिया जी को फ़ोन किया, उन्होंने 8:30 फ़ोन किया, 10 बजे मीटिंग कर दी और 2 बजे नेट चल पड़ा। ये CGM का रिकॉर्ड है, देख लो आप बात करके उनसे। तो ये चीज़ें बड़ा, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत मिनिस्टर जो हैं बहुत इंटेलिजेंट भी हैं और फास्ट भी हैं। तो इसलिए आज खट्टर साहब को मैंने कल फ़ोन किया था, तो आज NHPC की मीटिंग ले ली। सारा कुछ करेंगे। दरिया के जो इम्बैड जहाँ मार कर रहा है दरिया, ऊपर बग्गा से लेके आगे से नीचे तक, इनको जितना पैसा चाहिए हम दिलाएंगे इनको पैसा। राख में एग्जांपल दूँ मैं,
राख में जहाँ इनसे लगवाया था मैंने अपने टाइम पे, पता नहीं कितने साल हो गए, वो अभी तक बच गई जगह, जहाँ नहीं लगा तो बहगी। तो इसलिए पर्सनल इंटरेस्ट लेना चाहिए, काम करने का तरीका आना चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ें हैं जो चंबा के लिए करनी चाहिए। चंबा जैसी जगह कहाँ है यार, इतना सबसे पुराना शहर है, 1000 वर्ष हमने मनाए थे और अब तो कितने दिन हो गए। और आज ही मैंने MS एंड ME मिनिस्ट्री से बात की है, जो इसको NGO जो उन्होंने पैकेज दिया है कि आप यहाँ चंबा में मेरे को 1 हफ्ते में सारी स्कीमें, जैसे हमारा चंबा रुमाल है, चंबा पेंटिंग है, चंबा चप्पल है, चंबा थाल है, ऐसे ऐसे अन्य जो बरमौर में बनती हैं चीज़ें, तीसा में बनती हैं, उसके लिए इतना बड़ा पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट को क्यों ना लाभ हो। तो जब मैंने आया तो यहाँ बात की चंद्रभूषण से, उसने बताया जी मैं तो रिटायर हो गया पर यहाँ कुछ नहीं हुआ, पैकेज नहीं आया कोई भी। और मैंने फिर खींचे हो तो अब आ रहे हैं। अब 1 हफ्ते में मेरे को पता लग गया कौन कर रहा है, कि कौन सी NGO है, किस जिसके थ्रू काम हो रहा है। खींच लिया उनसे, मैंने शिमला भी बात की, उनका हेड ऑफिस बॉम्बे है, उनकी CEO से बात की, उसका नाम भी हर्ष है, उससे भी बात की। कहता नहीं सर आप जब बोल रहे हैं तो होगा सारा। इतना बड़ा पैकेज आया है MSME के लिए, हज़ारों करोड़ों रुपए का। तो ये हमारे अगर इनका ग्रुप बन जाए, क्लस्टर बन जाए तो बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत स्कीमें हैं, अगर वही एज अ सांसद मैं यहाँ तक पहुँचा सकूँ तो मैं समझता हूँ वो ही मेरी बड़ी एक उपलब्धि होगी कि यहाँ तक पहुँच जाए और उसका जो है वर्किंग शुरू हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन जी, जिन्होंने जिला चंबा का विस्तृत दौरा किया है, पूरे नुकसान का जायज़ा लिया है और इन्होंने आश्वस्त किया है जिला चंबा की जनता को कि केंद्र में जाकर जिला चंबा के लिए आवाज़ पुरजोर बुलंद की जाएगी। इस लाइव स्ट्रीम में अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब हमें इजाज़त दें, आपके बीच एक बार फिर से हाजिर होंगे जिला चंबा की अन्य अपडेट्स को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।